यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद विशाल योग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सुभाष सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। सर, आज अर्दली बाजार स्थित पुस्तकालय में बैठक आहूत की गई है। क्या क्या मांगे हैं, सारी बातों पर प्रकाश डालिए। एक्चुअली हमारे मंडलीय सचिव श्री महर्षि राज और हमारे अध्यक्ष सुबोध कुमार श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में आज पूरे मंडल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रमुख चीज़ें हैं कि कर्मचारी की पदोन्नति, एसीपी, अन्य जो भी समस्याएं मांग हैं उस पर विचार विमर्श के लिए बुलाया गया है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो संगठन है 1933 यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन पूरे प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा राजकीय गवर्नमेंट जितने भी उसमें कॉलेज ऑफिसर्स हैं उसका संगठन 1931 की इसकी मान्यता है। और हर एक 2 वर्षों में इसका अधिवेशन चुनाव होता है। प्रथम वर्ष में ये अधिवेशन 1 वर्षीय होता है, 2 वर्षीय में 2 होता है। इस साल प्रदेश का चुनाव रखा गया है इलाहाबाद में केपी इंटर कॉलेज में 23, 24, 25 जून को। तो इसका मूल आशा था कि हमारे मंडल जनपद से हमारे बहुत जुझारू साथी हैं विशाल युक्ति, जिनको ये प्रदेश महामंत्री का चुनाव लड़ने के लिए अपना दावा प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये मीटिंग इसी सेंस में बुलाई गई कि हमारा प्रत्याशी को कैसे हम लोग जो है बढ़ चढ़ करके किस प्रकार से रणनीति बना करके बनारस में महामंत्री के पद पर श्री विशाल युग जी को विजयी बनाया जाए। इसी क्रम में ये बैठक आहूत की गई है। सर, आज की बैठक में कहाँ से लोग उपस्थित हुए हैं? आज की बैठक में गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर और बनारस के समस्त ऑफिस के जो हमारे संगठन के पदाधिकारी लोग आए हैं। संगठन के पदाधिकारियों को क्या संदेश रहेगा? संगठन के पदाधिकारियों की है कि अपनी एकता में रखिए। हम लोग सब लोग संगठित होकर के करीब हमारे 350-400 साथी हैं पूरे मंडल में, और हम लोग पूरी व्यवस्था करेंगे हमारे एक साथी अपने साथी को विजय दिलाने के लिए, विशाल युग को महामंत्री बनाने के लिए एक साथी अपनी जान की बाजी लगाएगा और अपना ड्यूटी कर्तव्य समझते हुए उस अधिवेशन में प्रतिभाग करेगा और भारी से भारी मतों से उनको मत प्रदान करके उनको विजयी बनाने का प्रयास करेगा। सर, और प्रमुख किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? अन्य है कि मंडल का हमारा सिद्धांत होता है कि जो हमारी सिद्धांत हम लोग लेते हैं उसको हम लोग जमा करते हैं। या दूसरी बात है कि हमारे मंडल के कनिष्ठ लिपिक साथियों की समस्याएं हैं, उनका पदोन्नति का समस्या है और उनके एसीपी की कर्तव्य प्रकरण है। मगर हमारे मंडलीय सचिव अध्यक्ष जी ने के पूरा प्रयास है कि मंडल में कोई ऐसा कर्मचारियों की समस्याओं का वो सबका निस्तारण समय समय पर इन्होंने करा दिया है। आयोग से आए हुए अभ्यर्थियों की जेठसा सूची की बात है, ये लोगों ने ज्वाइंट डायरेक्टर बनारस से बात की है और निश्चित रूप से महीने के अंत तक शायद उनको सफलता मिलेगी और ये सब काम हमारे लिपिक वर्ग के साथ में करेंगे। सुबोध कुमार श्रीवास्तव, मंडलीय अध्यक्ष। सर, आज किस प्रकार की बैठक आयोजित की गई? आज चूँकि मंडलीय कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित की गई है, जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर भी है और हम लोग का प्रांतीय चुनाव इलाहाबाद में होने वाला है 23, 24, 25। इसकी रणनीति तैयार की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में चलें और चूँकि अध्यक्ष मंत्री का चुनाव होता है तो हमारे विशाल युग भी महामंत्री के प्रत्याशी हैं, तो हम लोग विचार हैं कि सब लोग मिल के एक राय बना के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेके उनको जिताएं। किशोर, पूर्व मंडलीय सचिव। सर, आज की बैठक में क्या निर्णय निकला? आज की बैठक ये मंडलीय कार्यकारिणी की बैठक है जो हमारे मंडल अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव की अध्यक्षता में होनी है। अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जिसमें हमारे पूरे मंडल के जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, बनारस के पदाधिकारी भाग लेंगे। आज की बैठक में मेन समस्या जो है, हमारी समस्या तो बहुत दिनों से हमारा प्रदेश नेतृत्व लड़ रहा है। हमारा अधिवेशन 23, 24, 25 जून को प्रयागराज केपी इंटर कॉलेज में आयोजित है, जिसमें हम प्रदेश के आगामी द्विवर्षीय नवीन कार्यकारिणी का चुनाव हम सब मिलकर करेंगे। हमारे यहाँ बड़े पारदर्शी तरीके से वोटिंग होती है। हमारा एक सदस्य उसमें वोट करता है।
हम लोगों का प्रयास है, चूँकि बनारस मंडल ने एक प्रदेश में नेतृत्व प्रदान करने के लिए, जो कि बनारस मंडल हमेशा प्रदेश में अग्रणी रहा है, बनारस का नेतृत्व रहा है। इस बार बनारस के लोगों की इच्छा है कि यहाँ के पूर्व मंडलीय सचिव, हमारे जुझारू प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विशाल ल्यूक महामंत्री पद के प्रत्याशी है। हम लोगों की चिंता है कि बनारस का एक एक सदस्य वहाँ पहुँचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। और विशाल ल्यूक, जो कि पूरे प्रदेश में हर लोग विशाल ल्यूक को जानता है, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है, ईमानदार, कर्मठ और जोरदार तरीके से अपनी बात रखने के लिए विख्यात है। और इस अधिवेशन के निमित्त विभाग के हमारे प्रदेश के डायरेक्टर शिक्षा निदेशक ने 3 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश भी साथियों के लिए घोषित कर रखा है। इसमें हमारे मंडल के, बनारस मंडल के लगभग 400 साथी, 350 पौने 400 साथी, हर लोगों का, हम लोगों की यही अपेक्षा है, सब लोग आज जुटेंगे विशेष तौर से। क्योंकि अब समय है नहीं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो हमारा एक सदस्य छूटे ना, सभी लोग जाएं और बनारस को प्रदेश का नेतृत्व इस बार हम लोग लेके आवें, यही हम लोगों की खास मंशा है। लगभग कितनी संख्या में लोग प्रतिभाग कर रहे हैं सर आज? वहाँ कम से कम 8-9 हज़ार लोग हमारे पूरे प्रदेश के साथी रहते हैं। सब लोग मताधिकार का प्रयोग करते हैं और हमारा मताधिकार का जो कार्यक्रम है सुबह शुरू होता है और लगभग 1-2 बजे रात तक चलता है। मंडलवार वहाँ पर जो होता है, जैसी व्यवस्था वहाँ के लोग बनाते हैं, उस अनुसार मंडलवार लोग पारी कपारा जो है सब लोग वो करते हैं। और फिर दूसरे दिन सुबह हो जाता है परिणाम आने में। चुनाव अधिकारी हमारे लिए, इसके लिए हमारे विभाग के लोग, हमारे पदाधिकारी किसी अधिकारी को नियुक्त करते हैं, न कि अपने में चुनाव अधिकारी नहीं रहते, किसी बाहर के किसी अधिकारी को ही नियुक्त, वो चुनाव अधिकारी होते हैं। एकदम हमारा संविधान है, संवैधानिक तरीके से हमारा चुनाव होता है हर साल। इसके लिए हमारे विभाग के सभी उच्च अधिकारी, शासन को और यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के मुखिया सीएम साहब को भी मालूम है कि हमारा संगठन कितना पुराना है, कितना अनुशासित है, ये सभी को मालूम है। इसलिए हम लोग भी उसी निमित्त अपना प्रतिभाग करते हैं और भाग लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विशाल ल्यूक है और मैं यूपी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिसर एसोसिएशन का जो प्रांतीय अधिवेशन 23-25 को एपी इंटर कॉलेज प्रयागराज में हो रहा है, उसमें प्रांतीय महामंत्री पद के लिए वाराणसी मंडल की ओर से दावेदारी प्रस्तुत है। सर, बैठक में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, प्रांत का के लिए चुनाव है और हमारी जो भी प्रांत स्तर की समस्या है, विशेष रूप से हमारे 22 सूत्री मांग पत्र जो शासन में लंबित है, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम उसको पूरा कराएं। विशेष रूप से निजी व्यय के जो स्थानांतरण हमारे साथियों के 2 वर्ष से नहीं हो रहे हैं, उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा कि वो सुचारू रूप से चले। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर स्थानांतरण की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ जो कि वार्षिक प्रबंध हमारे यहाँ पहले होता था, जिसमें कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त शिक्षा निदेशक जी को ये पावर मिलता था कि वो अपने मंडल में कर्मचारियों को जो है समायोजित कर लें, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए जो गंभीर रोग से पीड़ित हैं, जिनके पारस्परिक स्थानांतरण है, या पति पत्नी एक जगह पर कार्यरत हैं, वो सब इस वर्ष और पिछले वर्ष नहीं हो पाए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि अगर मंडल स्तर पर जैसे पहले होता था वो दे दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो। उसके अलावा हमारी एक विशेष मांग हमारी कनिष्ठ सहायकों की है, ये सीपी के लिए, जो कि उनको 2000 रुपये उनका वेतनमान है, जबकि वेतन विसंगति में जब उनको प्रथम ये सीपी मिलती है तो पदोन्नति जब होती है तो 2800 मिलता है, लेकिन ये सीपी में उनको केवल 2400 दिया जा रहा है। ये 400 रुपये का उनके संग जो एक तरीके विसंगति के कारण उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हमारे कनिष्ठ सहायकों को है, इस मांग को भी हमें उठाना है। दूसरे जो हमारे प्रदेश में नए जिले बने हैं, उनमें जो कार्यालय हैं उनमें जो है पद नहीं दिए गए हैं और इतना ज़्यादा शासन का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, निर्देश आते हैं कि तुरंत सूचना चाहिए, बड़ी बड़ी सूचना है। मात्र 1 या 2 लिपिक से बहुत से ऐसे हमारे प्रदेश में जनपद है जहाँ पे कार्य चल रहा है, तो वहाँ पद सृजन हो और पदों का उच्चीकरण हो। ये सारी मांगे हैं जिसके लिए मैं प्रयासरत होऊंगा। यदि सदन हमें चुनता है तो निश्चित तौर पे संगठन को आगे ले जाने में, संगठन को मजबूत बनाने में, कर्मचारियों की जो भी जायज़ मांगे हैं उनको जो है पूरे लोकतांत्रिक ढंग से, अनुशासनात्मक रूप से हम शासन प्रशासन के आगे रखेंगे और उसको पूरा कराने में पूरा जोर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।